बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत प्यारा सा बारिशों वाला मौसम हुआ हुआ था आजकल। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हट कर शेयर किया जाए मौसम के लिहाज से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1.5 कप व्हीट फ्लावर, उसके अंदर शामिल कर दिया 2 चुटकी नमक। ये चला गया, अच्छे से हमने मिक्स किया। आटे में नमक डालने के बाद इस तरीके से अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करना है और अच्छा सा ना हमने मीडियम सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है। हल्के हल्के करके हमने पानी को शामिल करना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं शामिल कर देंगे वरना उसको फिर जो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा शामिल करूँगी ऑयल, आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऑयल को शामिल किया। अब अच्छे से मैंने आटा जो है वो गूंद लेना है इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने गूंदना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट सा आटा मैंने गूंद लिया है। इसको हमने ना 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट पर छोड़ देना है। लाजमी छोड़ा करें रेस्ट पर। आटा गूंदने के बाद इससे बहुत ही परफेक्ट आप रोटी बनाएं, पराठे बनाएं, बहुत ही परफेक्ट से तैयार होते हैं। फ़ौरन बना लेंगे ना तो वो वाली बात नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 1 कप भर के चना दाल, उसको मैंने चुनकर भिगो कर आधे घंटे के लिए रख दिया था। भिगोने से क्या होता है, इसका कुकिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है और ये जल्दी गल के तैयार हो जाती है, शेप भी ख़राब नहीं होता। चलें इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर दाल को शामिल किया, 4 कलियाँ लहसुन की शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करूँगी वरना फिर पानी को सुखाने के चक्कर में ना दाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा गल जाएगी और शेप भी ख़राब हो जाएगा। बस थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मैं वेट करूँगी, जैसे ये बनने लगेगा 2 चुटकी मैंने इसके अंदर हल्दी डालनी है। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको ढक कर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक पानी अच्छे से बिल्कुल सूख ना जाए और दाल बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर मुझे 30 मिनट लगे थे। उसके बाद देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गया था, थोड़ा सा रह गया, ये अभी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आधी जो है वो सेपरेट कर लेनी है और आधी मैं अभी बनाऊँगी, ठीक है, बाद में आगे चलकर। अब यहाँ पर जो मैं आधी सेपरेट की हुई थी ना उसको मैं इस तरीके से मैश कर लूँगी। यहाँ पर देखिए एक अदद मैंने मैशर ले लिया, उससे मैंने बिल्कुल अच्छा सा इसको मैश कर लेना है ताकि बिल्कुल भी दाल जो है ना चंकी ना रहे, उसके चंक फील नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया, 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्ची चली गई, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट शामिल कर दिया मैंने हाफ़ टी स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स किया। अक्सर दिल नहीं चाहता ना वही सालन वही सब्ज़ी खाते रहो, तो कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा होता है मौसम के लिहाज से। तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मूड अच्छा कर देगी ये, ठीक है। इसको सेपरेट करते हैं हम। जल्दी से हम ढाबा स्टाइल की ना झटपट सी चना दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल में शामिल कर दी। एक अदद बहुत छोटी सी प्याज ब्राउन हल्की सी हो गई थी ना, उसमें फ़ौरन से मैंने एक अदद छोटा सा टमाटर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला गया। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और जैसी बबल्स आने लगेंगे 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्ची चली गई। अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और इसका पानी ड्राई होने तक ना मैं वेट करूँगी। झटपट से ड्राई हो जाएगा ये देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पानी ड्राई हो गया। बस टमाटर को मैंने थोड़ा सा मैश कर लेना है यहाँ पर। अब मैश करने के बाद जो मैंने आधी वाली दाल बचा के रखी हुई थी ना वो शामिल करूँगी। अच्छे से इसको मैंने मिक्स करना है यहाँ पर देखें। और कितनी कोई झटपट सी चना दाल बनके तैयार हुई है आपके सामने, बिल्कुल भी देर नहीं लगी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के पानी शामिल किया और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाला। बस ये डन है। इसको साइड में रख के जल्दी से इस पर जो है ना चाट शान लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने शामिल किया घी के अंदर 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी मिर्चों का पाउडर शामिल किया, ठीक है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बघार लगाने वाले हैं हम। तो 2 अदद मैंने लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं, लंबी वाली, आप गोल वाली भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मैंने मिक्स किया। उसके अंदर मैंने दाल के ऊपर जो है बघार लगा दिया। यहाँ पर ये डन है। ऊपर से हरा धनिया डालें और उसको सर्व करेंगे। आखिर में आप जब खाएंगे ना इसका बाइट लेंगे पराठे के साथ तो मज़ा ही आ जाना है आपको इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखिए आटे को 10 मिनट हो गए थे। मैंने एक अदद बड़े साइज़ का पेड़ा बना लेना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप छोटे पराठे बनाना चाहते हैं, छोटे साइज़ में पराठे बनाना चाहते हैं तो छोटा पेड़ा बना लीजिए और बड़े साइज़ में बनाना है तो आप उस हिसाब से पेड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छे से पेड़े को बनाने के बाद थोड़ा सा मैं फ्लैट करूँगी रोलिंग पिन की हेल्प से। यहाँ पर देखें इस तरीके से बस ये बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसको फ्लैट करना है, बस इस पॉइंट तक मैंने फ्लैट किया है। अब इसके सेंटर में जो मैंने दाल मैश करके रखी हुई थी ना मसाला लगाकर, वो मैंने रखनी है तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, तो आपने लाजमी रखनी है, ठीक है। इस तरीके से सेंटर में रखी। फिर इस तरीके से हमने पेड़े को मोड़ा और जो भी एक्स्ट्रा तना वो मैं हटा दूँगी, ठीक है। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें से पोर्शन हटा दिया। अब इसको वापस मैंने राउंड करना है इस तरीके से और अच्छा सा मैंने बेल लेना है, ठीक है। अब साइज़ आपने रखना है अपने हिसाब से, बड़ा या छोटा जो भी आपको पसंद हो। अच्छा सा हमने राउंड शेप में इसको बेल लेना है।
है इस तरीके से और झटपट से मैंने इसको जो है ना अच्छा सा जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर आने तक घी में अच्छे से पका लेना है। दोनों साइड से आपने अच्छे से पका लेना है। जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा बस ये यहाँ पर पराठा डन है। इसको हमने सेपरेट करना है। सर्व कीजिए वो जो चना दाल हमने बना के रखी हुई थी ढाबे वाली उसके साथ। और मैं आगे भी इनमें डिफरेंट चीज़ें भी आप रख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर दही भी सर्व किया इसके साथ, अचार भी सर्व किया यहाँ पर इसके साथ। और मैं इसको ना एक स्पेशल चीज़ के साथ भी सर्व करूँगी। अक्सर घरों में खाया जाता है, पता नहीं आपके यहाँ खाया जाए या नहीं खाया जाए, एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व कर रही हूँ आम के साथ। ये देखिए आम के साथ इस आप दाल भरे पराठों को सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छी लगी रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।